आज ट्रिग्नोमेट्री के इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से। तो पहली आइडेंटिटी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। आप इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और बना सकते हैं। आप इस कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज सकते हैं तो आपकी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहीं से आप कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको ये सारी आइडेंटिटी बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए क्योंकि आगे आगे आने वाली क्लासेस में भी आपका इसका बहुत वर्क होगा। अब सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इससे भी आपकी दो आइडेंटिटी और बन सकती हैं। टेन स्क्वायर ए को आप उधर भेजिए तो सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू आपका आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब सिमिलर वे में आप टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को इधर भेजिए, टेन स्क्वायर ए को उधर भेजिए तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी आएगी सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और बनी है। थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं, वो आपकी बनेगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो इससे दो आइडेंटिटी आप और बना सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी जो आएगी वो होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलर में कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी आपकी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस की 1। तो देखिए आपने तीन मेन आइडेंटिटी है, उससे दो आइडेंटिटी और बनी है। तो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी आपकी कितनी होगी 9। इनका बहुत ज़्यादा वर्क होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रूविंग करने में, तो आपको ये सब लर्न होना चाहिए। अब इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन होंगे वो भी आप देखेंगे। और आपको लास्ट जो वीडियोस मैंने बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनमें भी जो फार्मूलेज हैं, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, इस तरह के कुछ फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और टैन थीटा की वैल्यू आपकी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टैन थीटा आपका कॉट थीटा का उल्टा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब आपको पहले से ही पता होना चाहिए। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉस का उल्टा आपका सेक थीटा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये सब आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी आप कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो देखते हैं इन सब चीज़ों से कुछ क्वेश्चंस करके किस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस कॉस ए कॉमा टैन ए कॉमा सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन। मीन्स आपको कॉस को भी साइन के टर्म में निकालना है, टैन को भी निकालना है और सेक को भी निकालना है। तो किस तरह से निकलेगा ये देखते हैं। तो आइडेंटिटी नंबर 1 पहले देखते हैं, जो मैंने आपको बताई है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मैंने आपको 1 बताई है, तो साइन स्क्वायर ए आप उधर भेजेंगे। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी कितनी होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए पहला टास्क आपका कंप्लीट हुआ। आपको कॉस ए को एक्सप्रेस करना था किसके टर्म में, साइन के टर्म में। देखिए एक्सप्रेस हो चुका है। अब आपको टैन और सेक को भी एक्सप्रेस करना है, तो सेक देखिए पहले कर लेते हैं, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस का उल्टा जब सेक होगा तो सेक ए को क्या लिखेंगे आप 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है। तो आंसर क्या होगा 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब टैन ए को एक्सप्रेस करना है, तो टैन ए को एक्सप्रेस करने के लिए क्या लिखेंगे, टैन ए इक्वल टू क्या होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए को तो साइन ए में ही रहने दीजिए, कॉस ए की वैल्यू फिर से उठा के रख दीजिए। तो आपका कुछ इस तरह से देखिए तीनों वैल्यू आपके एक्सप्रेस हो गए हैं, यानी कि साइन ए के टर्म में आ चुकी हैं। कॉट को करना चाहते हैं तो कॉट भी हो जाएगा। कॉस ए के तो ऑलरेडी आपको पता है कि कॉस ए के इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। कॉट को करेंगे तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली है मैंने अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इक्वल्स टू 1 आपको प्रूव करना है। ये प्रूविंग है, लेकिन किस तरह से करते हैं, तो आपका एलएचएस साइड ये वाला साइड लेंगे, इससे हम 1 लाने की कोशिश करेंगे। तो इन सब तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है और करना है। इसमें मोस्ट प्रोबेबल आप क्वेश्चन को करा करिए इस तरह की, इस क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया करिए। लेकिन ये हर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी इस बात की नहीं बनेगी कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करने पर क्वेश्चन हो ही जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप अपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो जिस तरह से देखते हैं, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतनी ज़्यादा आप कर पाएंगे। तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 1 माइनस साइन ए। ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए। tan ए को क्या लिखेंगे आप, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। 1 माइनस साइन ए, नीचे क्या आएगा आपका ये कॉस ए। यहाँ पर एलसीएम क्या होगा आपका, कॉस ए। कॉस ए जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर साइन ए बचेगा। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी, ए प्लस बी आपका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अभी मैंने इसकी आइडेंटिटी आपको बताई है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए होती है। तो आप यहाँ रखेंगे कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होगा, ये कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए की वैल्यू आपको प्रूव करनी है। कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 आपको ये प्रूव करना है। तो मैंने बताया था आप जिस तरह से भी लें, लेकिन कॉट है तो इसको कॉस और साइन में बदलने की कोशिश करिएगा, वो क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा। तो इस साइड को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये ऑलरेडी माइनस कॉस ए था आपका। नीचे क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस का आपका कॉस ए। इसके नीचे देखिए 1 होगा, इसके नीचे भी आपका क्या होगा, 1 होगा। आप देखिए ऊपर से कॉस ए कॉमन है और यहाँ से भी कॉस ए आपका क्या है, कॉमन है। ऊपर से जब कॉस ए आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1। यहाँ से कॉस ए बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1। ये आपसे कैंसिल होगा। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है आपका, कॉसेक ए। तो ये कॉसेक ए माइनस 1 बनेगा और यहाँ पर कॉसेक ए प्लस 1 बनेगा। देखिए प्रूफ हो गया है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। ये आपका क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए माइनस tan ए। अभी तक देखिए मैंने आपको बताया है कि जो क्वेश्चन होते हैं साइन टैन में और कॉट में, उनको हम साइन और कॉस में बदल के करते हैं। लेकिन ये अकेला इस अपनी तरह का क्वेश्चन है जिसको हम टैन में कन्वर्ट करेंगे या फिर कॉट में कन्वर्ट करेंगे, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे टैन या कॉट में। तो इजी टास्क होगा आपके लिए कि आप इसको टैन में कन्वर्ट कर लें। तो टैन के लिए आपको पता होना चाहिए कि टैन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। तो साइन के नीचे हमें कॉस लाना होगा, तभी ये टैन में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कॉस ए से डिवाइड करना होगा। तो कॉस ए से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस जब कॉस में कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए। नीचे क्या बनेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन कॉस ए। ये कुछ इस तरह का बन गया। अब आपको पता है साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, टैन ए होगा, माइनस का 1 और ये प्लस का सेक ए। तो सेक ए हम पहले लिख लेंगे और ये माइनस का 1 बाद में। टैन ए ये होगा
ये माइनस का सेक ए होगा और ये प्लस का 1। देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक में या तो ये क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा या फिर ये दिया होगा। अगर ये दिया होगा तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा करके, और जब यहाँ पे आ जाएंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद क्या करना है, आप इस 1 को ध्यान से देखिए। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बस आपको करना यही है कि इस 1 के प्लेस पर ये देखिए 1 की वैल्यू आप ये रख दीजिए। अगर आपने कॉट और कॉसेक में बदला होता तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। लेकिन ये सेक और टैन में है, इसलिए 1 के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, वो भी केवल ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो टैन ए प्लस सेक ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ब्रैकेट में रखिएगा और नीचे आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो टैन ए माइनस सेक ए प्लस का 1। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करिए। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये टैन ए प्लस सेक ए माइनस एक ब्रैकेट में आपका आएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपका आएगा ए प्लस बी। नीचे आपका सिमिलर ऐसे ही चलता रहेगा, टैन ए माइनस सेक ए प्लस का 1। तो देखिए अभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब आप उसको ध्यान से देखिए, ये टैन ए प्लस सेक ए है, यहाँ पर भी आपका सेक ए प्लस टैन ए है, सेम है। इनको कॉमन कर लेंगे बाहर हम लोग। देखिए कॉमन करने के बाद क्या आता है देखते हैं। तो जब आप सेक ए प्लस टैन ए कॉमन करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और ये फिर बचेगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर, तो माइनस का सेक ए आएगा और प्लस का टैन ए आ जाएगा। नीचे क्या था आपका, टैन ए माइनस सेक ए और प्लस का 1। और नीचे वाली वैल्यू देखिए, ऊपर वाली वैल्यू सेम है। देखिए टैन ए प्लस का है, टैन ए प्लस का है, सेक ए माइनस का है, सेक ए माइनस का है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, यानी कि दोनों सेम है। तो ये इससे कैंसिल आउट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सेक ए प्लस टैन ए, यहाँ पर ये आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, 1/sec a माइनस टैन ए। तो आप देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए माइनस टैन ए और सेक ए प्लस टैन ए। तो सेक ए प्लस टैन ए की वैल्यू निकालेंगे तो सेक ए माइनस टैन ए कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sec a माइनस टैन ए। ये किसके बराबर होगा, 1/sec a माइनस टैन ए। नहीं समझे तो मैं फिर समझा देता हूँ। इसी वाले फॉर्मूले से देखिएगा, मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा। तो सेक ए माइनस टैन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इक्वल्स टू 1 होगा। हमें वैल्यू किसी चाहिए, सेक ए प्लस टैन ए की। तो सेक ए प्लस टैन ए यहाँ रोक दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए। तो सेक ए प्लस टैन ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1/sec a माइनस टैन ए। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो सेक ए प्लस टैन ए की वैल्यू 1/sec a माइनस टैन ए आएगी। सेक ए माइनस टैन ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1/sec a प्लस टैन ए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके।